कभी ऐसी फिल्म देखी है जिसमें खामोशी भी चिल्लाए, जिसमें एक आदमी का नाच एक देवता का रूप बन जाए और एक ऐसा रोरर जो पूरे जंगल को हिला दे। हाँ, हम बात कर रहे हैं कंतारा चैप्टर 1 की। एक मूवी नहीं, एक ट्रांस है। इस फिल्म में एक जंगल है, एक देवा है और एक इंसान जिसका गुस्सा देवता बन जाता है। पर सवाल ये है, ये देवता इंसान के अंदर है या इंसान देवता के अंदर? आज हम इस कहानी को तोड़कर समझेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम, फीलिंग बाय फीलिंग। एक ऐसा स्टोरी जो विश्वास और पाप के बीच एक जंग है, और जंग का नाम है कंतारा चैप्टर 1। वीडियो स्टार्ट से पहले हम इसके कुछ पार्ट समझेंगे, जो हम इस वीडियो के डिटेल में जाएंगे। पहला, द साइलेंट लैंड। पार्ट 2, द क्रूज ऑफ ग्रीड। पार्ट 3, The Man Who Became a God. Part 4, The Sound of Faith. Part 5, The Roarer. Part 6, The Miracle of Success. Part 7, The Hidden Meaning. Part 8, The Loop Continues. और लास्टली आउट्रो देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, द साइलेंट लैंड। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां जंगल सिर्फ जमीन नहीं, मंदिर है। हर पेड़, हर पत्ता, हर आवाज देवता का रूप है। लेकिन इंसान, उसके अंदर एक सीड लग चुका है। वो सीड का नाम है लालच। जमीन चाहिए, पावर चाहिए और सबसे ऊपर रहने की एक शक्ति चाहिए। पार्ट 2, द क्रूज ऑफ ग्रीड। एक राजा था, पावरफुल, वेल्थी, पर अंधा। उसने जंगल के देवता से एक जमीन मांगी। बदले में बोला, मैं हमेशा देवा का सम्मान करूंगा। पर समय के साथ उसका अहंकार बढ़ता गया और उसके वंशज ने वो कसम तोड़ दी। तभी देवा ने कहा, जो तोड़ता है उसको मैं तोड़ूंगा। और यहीं से शुरू होता है कंतारा का लूप ऑफ फेट। एक साइकिल जहां हर जनरेशन अपने पाप का भुगतान करती है और जंगल अपनी जस्टिस लेता है अपने तरीके से। पार्ट 3, द मैन हु बिकम अ गॉड। एक आदमी, एक रेबल। नाम छोटा है पर उसका गुस्सा बड़ा है। उसके अंदर कुछ है जो उसे समझ नहीं आता। जब वो जंगल में ढूंढता है, हवा बदल जाती है। जब वो चिल्लाता है, पेड़ हिल जाता है। और जब वो नाचता है, तब देवा उठ जाता है। शायद वो खुद नहीं जानता, पर उसके अंदर देवा लग चुका है। ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस यहाँ सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक पोसेशन है। एक इंसान के अपना अस्तित्व से लड़ना, अपने देवता से टकराना और फिर उसी में समा जाना। ये मोमेंट है जहां मूवी सिनेमा से रिचुअल बन जाती है। द साउंड ऑफ फेथ। जब देवा के नाम का जाप होता है, ये मूवी हमसे पूछती है, क्या विश्वास सिर्फ देखा जा सकता है या महसूस भी किया जाता है? कंतारा के हर रिचुअल सीन में कैमरा सिर्फ दिखाते नहीं, वो तुम्हें अंदर खींच लेते हैं। बात करते हैं पार्ट 5, द रोरर। फिर आता है वो सीन जहां सब कुछ रुक जाता है। आसमान अंधेरा हो जाता है, हवा भारी, देवा उठता है। लेकिन सस्पेंस ये है, क्या ये सीन सच में देवा था या उस आदमी के अंदर के बिस्ट का एक्सप्लोजन था? तुम समझने की कोशिश करते हो, पर हर जवाब तुम्हें और एक सवाल दे जाता है। पार्ट 6, द मिरेकल ऑफ सक्सेस। जब कंतारा रिलीज हुई, कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है, पर फिर थिएटर फुल, शो हाउस फुल और लोग ट्रेंड्स में। 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बिना मार्केटिंग के, बिना स्टार के, सिर्फ इमोशन, बिलीफ के दम पे। ये फिल्म एक प्रूफ बन जाती है, इंडिया का असली सिनेमा असली ग्लैमर नहीं, कल्चर है जो हमें भारत की आइडेंटिटी बताता है, और कल्चर कभी मर नहीं सकता। पार्ट 7, द हिडन मीनिंग। अब सवाल ये है, देवा का मतलब क्या है? क्या ये भक्ति का सिंबल है या इंसान के इनर बैलेंस का? डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने खुद बोला है, देवा इज नॉट अ रिलीजन, इट्स रिमेंबर दैट नेचर ऑलवेज विन। मतलब कंतारा हमसे कह रही है, अपने रूट्स याद रखो, वरना प्रकृति तुम्हें याद दिला देगी। पार्ट 8, द लूप कंटिन्यूस। मूवी के एंड में जब देवा जंगल में लौटता है, कैमरा उसके पैरों के नीचे से गुजर जाता है। जैसे कह रहे हो, ये साइकिल खत्म नहीं हुई। ऋषभ शेट्टी ने हिंट दिया, चैप्टर 2 उस वर्ल्ड का दरवाजा खोलेगा। यहाँ देवा के पहले के रहस्य छुपे हुए हैं। मतलब जो तुमने देखा वो सिर्फ आदि है, अंत अभी भी बाकी है। आउट्रो। कंतारा सिर्फ एक स्टोरी नहीं,
एक रिफ्लेक्शन है। हम सब अपनी जिंदगी में अपने देवा को ढूंढ रहे हैं, कभी गुस्सा बनकर, कभी विश्वास बनकर और कभी साइलेंस बनकर। ये फिल्म हमें याद दिलाती है, गॉड्स डज नॉट लिव इन टेम्पल, ही लिव्स ट्रूथ। सोच के देखो, अगर जंगल खामोश हो जाए और देवा वापिस ना आए तो क्या इंसान जिंदा रहेगा या सिर्फ उसका शैडो।